नमस्कार जी। फागुन महीने में, फागुन मास में होलिका दहन और होली का पर्व, ये विशेष त्यौहार है। होली पर्व पूर्णिमा तिथि को मनाया जाता है। तो आज एस्ट्रोलॉजिकल इसका क्या इम्पोर्टेंस है, क्या महत्व है, उस पे थोड़ा-सा चर्चा करेंगे। एक पार्ट तो हमारा जो है फेस्टिवल का अ, उमंग मनाने का यानी एन्जॉय करने का, सेलिब्रेट करने का है, लेकिन दूसरी तरफ बहुत ही ख़ास एक स्पिरिचुअल पार्ट भी है। होली के हफ्ता भर पहले, हफ्ता भर बाद और ये जो मिड पॉइंट है, इसका सेंटर पॉइंट है, यानी जिस दिन रंग खेला जाता है या जिस दिन होलिका दहन की जाती है, ये तिथि, ये दिन बहुत विशेष रहता है। एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट से देखते हैं अगर तो पूर्णिमा तिथि जो है, पूर्णिमा तिथि पे ये पर्व मनाया जाता है, होली का पर्व। ठीक है, होली का जो कलरफुल हम खेलते हैं, और होलिका दहन भी एक दिन पहले। हम पहले पूर्णिमा को समझते हैं। पूर्णिमा तिथि क्या है? ये देखिए, मून से कनेक्टेड है। चंद्रमा, जैसे इंग्लिश कैलेंडर में 30 तिथियां हैं, ऐसे ही हमारे हिंदू कैलेंडर में भी 30 तिथि हैं, पर ये दो पार्ट में डिवाइड है, 1 से 15, फिर 1 से 15। ठीक है, तो जो 15वीं तिथि है वो पूर्णिमा है, और जो सेकंड 15वीं तिथि है वो अमावस्या है। तो ये पक्षों में डिवाइड है। ठीक है, जब हम अमावस्या के बाद नेक्स्ट तिथि को देखते हैं ना, मून उस दिन बिल्कुल एक बाल की तरह शेप में दिखता है। फिर दूसरी तीसरी को थोड़ा और उसका साइज बढ़ता है। 8वीं तिथि पे वो हाफ मून बन जाता है। और पूर्णिमा तिथि जिस दिन होती है, जैसे होली वाले दिन पूर्णिमा तिथि है, तो आपको पूरी गोलाई में आपको चंद्र दर्शन होते हैं। ठीक है, तो ये 15वीं तिथि है शुक्ल पक्ष की, यानी जब चंद्रमा धीरे 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 इंक्रीज होता है, बढ़ता है, बढ़त में रहता है, तो इसे शुक्ल पक्ष कहते हैं। ठीक है, यानी चांदा, चांदा पक्ष बोलते हैं। तो जो जितने भी शुभ कार्य होते हैं शुक्ल पक्ष में, यानी रोशनी पक्ष में करने शुभ होते हैं, फलदायी होते हैं। उसके बाद 15 तिथि के बाद, यानी पूर्णिमा के बाद जो नेक्स्ट पक्ष शुरू होगा वो होता है कृष्ण पक्ष, यानी उसे अंधेरा पक्ष कहते हैं। वहाँ पे चंद्रमा अपनी कला जो है रिड्यूस करता है, धीरे धीरे घटता है, और घटते घटते जो लास्ट तिथि होती है वो अमावस्या की कहलाती है, यानी जिस दिन चंद्रमा के दर्शन बिल्कुल नहीं होते, अंधेरी काली रात रहती है। तो 15-15 तिथि के दो पक्ष जो है वो शुक्ल और कृष्ण पक्ष माने जाते हैं, लेकिन जो उसका मिड पॉइंट है वो पूर्णिमा तिथि है, जिस दिन चंद्रमा पूरी अपनी कला में संपूर्ण दर्शन देते हैं। ठीक है, तो पूर्णिमा को इस त्यौहार पूर्णिमा तिथि को इस त्यौहार को मनाया जाता है। ठीक है, लेकिन इस बार खास ये भी है कि इस दिन ग्रहण है, तो स्पेशली मैंने वीडियो इसलिए ये पोस्ट किया, बनाया है कि इस बार जो है उस मून के साथ में केतु का कंजक्शन है, यानी ग्रहण योग बन रहा है। तो ये इस बार और भी बहुत खास है, क्योंकि होली का पर्व, पूर्णिमा तिथि और केतु का कंजक्शन मून के साथ। तो वैसे तो सभी के लिए पूर्णिमा तिथि बहुत अच्छी होती है, अच्छे कामों के लिए, शुभ काम करने के लिए, ठीक है ना। और लेकिन ये जो कॉम्बिनेशन है, ग्रहण जो बन रहा है, किन के लिए खास है? देखिए, जिस व्यक्तियों का बर्थ चार्ट में मून और केतु का कनेक्शन है, ठीक ना, चंद्रमा और केतु एक साथ बैठे हैं, उनके लिए बहुत ही खास दिन है। किस मामले में खास है? देखिए, ये उनके अंदर जो इंटरनल एनर्जी है ना, इन प्लैनेट की बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज मतलब रहेगी। तो उसका इम्पैक्ट क्या आएगा? ठीक है, उसका इम्पैक्ट यह आएगा कि हायर एनर्जी होने के कारण अगर ये उसे यूज़ नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है ना, असर कुछ दिन रहता है इसका, हफ्ता भर रहता है, शुरुआत आज से है। तो अगर वो इसको प्रॉपर यूज़ नहीं करवा रहे स्पिरिचुअल वे में, तो वो व्यक्ति डिप्रेशन में बहुत तेज़ी से चले जाएंगे। ठीक है, अब स्पिरिचुअल में वे में कैसे यूज़ करें? अगर वो मेडिटेशन कर सकते हैं, चैंटिंग कर सकते हैं, ध्यान लगा सकते हैं, तो वही एनर्जी इनके लिए बहुत ही पावरफुल वर्क करेगी, यानी इंटरनल पावर भी इंक्रीज करेगा, मेंटल लेवल को भी इंक्रीज करेगा, और फिजिकल लेवल को भी इंक्रीज करेगा, और उसका असर काफ़ी टाइम तक रहेगा। ठीक है ना, तो हेल्थ वाइज भी अच्छी है, फिजिकल मेंटल हर तरीके से उनके लिए विशेष है। अगर कोई भी करे तो उनका इफेक्ट तो देखो सभी को मिलेगा, लेकिन
किनके लिए ज़्यादा बेनिफिट है, जो मैंने बताया, मून और केतु का जिनका कंजक्शन है, या फिर जिनकी तारीख जो 2 तारीख को जिनका बर्थ हुआ है, 7 तारीख को हुआ है, 16 तारीख को हुआ है और 27 तारीख को हुआ है। इस डेट को जन्मे व्यक्तियों के लिए भी उतना पावरफुल ये योग है। ये डेट्स जो हैं होली के आसपास के, तो स्पिरिचुअल में अगर ये खुद को हील करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, तो उनका विजडम भी बढ़ेगा, और जो जैसे जैसे मैंने बताया कि ये बेनिफिट उनको मिलेंगे जो आज के वक्त में बहुत ज़रूरी है कि आपके मेंटल लेवल भी स्ट्रांग होना चाहिए, फिजिकल भी होना चाहिए, विजडम भी क्लियर होना चाहिए ना। तो है सभी के लिए अच्छा, लेकिन इन डेट वालों के लिए, इन योग वालों के लिए तो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। तो इसलिए मैंने ये वीडियो पोस्ट किया है। थैंक यू, धन्यवाद।